गणित यह उतना डरावना या कठिन नहीं है जितना लगता है। कई लोगों के लिए यह एक ऐसा विषय है जिससे वे बिल्कुल डरते हैं। हालांकि यह एक ऐसा विषय है जो स्कूल खत्म होने के बाद भी आपकी मदद करेगा। यह भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे अन्य विषयों में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। गणित के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो यह आपके लिए सबसे अधिक स्कोर करने वाला विषय हो सकता है। यह संभव नहीं है, वास्तव में यह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक आसान है। यहाँ एक विशेषज्ञ की तरह गणित से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जितना हो सके उतना अभ्यास करें। गणित विषय पर हाथ है। आप केवल अध्यायों को सीख नहीं सकते हैं, आपको अवधारणाओं को समझना होगा और फिर अभ्यास करना होगा। पहले दिन से ही अभ्यास शुरू करना आदर्श है। इस तरह परीक्षा आने तक आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लेंगे। जब आप भारी सामग्री वाले विषयों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप गणित के थोड़े से अभ्यास में फिसल सकते हैं, इसलिए यह भारी नहीं पड़ता। उदाहरणों को हल करके प्रारंभ करें। जटिल समस्याओं को हल करके शुरू न करें। यदि आपने अभी अध्याय को समझा है तो कठिन प्रश्नों को हल करना आपको गलत उत्तर देगा और आपको हतोत्साहित करेगा। यह आपको मैथ्स से कुछ और नफरत भी कर सकता है। इसके बजाय सरल शुरुआत लेंगे। जब आप भारी सामग्री वाले विषयों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप गणित के थोड़े से अभ्यास में फिसल सकते हैं, इसलिए यह भारी नहीं पड़ता। उदाहरणों को हल करके प्रारंभ करें। जटिल समस्याओं को हल करके शुरू न करें। यदि आपने अभी अध्याय को समझा है तो कठिन प्रश्नों को हल करना आपको गलत उत्तर देगा और आपको हतोत्साहित करेगा। यह आपको मैथ्स से कुछ और नफरत भी कर सकता है। इसके बजाय सरल शुरुआत अपनी पाठ्यपुस्तक के उदाहरणों को हल करें। सुनिश्चित करें कि आप उत्तर को हाथ से पहले न देखें। एक बार जब आप इसे हल कर लेते हैं तो इसकी तुलना पाठ्यपुस्तक के समाधान या उस संदर्भ पुस्तक से करें जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। देखें कि क्या आपके सभी चरण सही हैं, न कि केवल मुख्य उत्तर। एक बार जब आप सभी कदम सही कर लेते हैं तो आप सरल समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार जब आप उन पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप मुश्किलों की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी सभी शंकाओं को दूर करें। वे हों, उन्हें दूर करें। जितनी जल्दी आप अपनी शंकाओं का समाधान निकालेंगे, उतनी ही जल्दी आप उन विषयों पर बेहतर होंगे। किसी ऐप पर अपने क्लास टीचर, दोस्तों या ऑनलाइन से पूछें। सभी फॉर्मूले नोट कर लें। जब आप कुछ पर्याप्त देखते हैं तो वह आपकी स्मृति में दर्ज हो जाता है, भले ही वह अचेतन ही क्यों न हो। यही कारण है कि कुछ लोग अपने अध्ययन की मेज पर या अपने कमरे में आरेख या सूत्र चिपकाना पसंद करते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी सूत्रों के फ्लैश कार्ड बनाएं और अपने कमरे को उनसे सजाएं, कम से कम परीक्षा समाप्त होने तक। व्युत्पत्ति को समझें। आप सोच सकते हैं कि व्युत्पत्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आप हमेशा एक फॉर्मूला नहीं सीख सकते हैं, आपको इसके पीछे के तर्क को समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आपको केवल सूत्र सीखने और इसे संख्याओं से बदलने के बजाय यह जानने की आवश्यकता है। यदि आप रटकर सीखते हैं तो संभावना है कि आप परीक्षा के दौरान इसे भूल सकते हैं, लेकिन यदि आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हैं तो इसे याद रखना हमेशा आसान होगा। मूल बातें से संपर्क न खोएं। मैथ्स में आपके बेसिक्स ही सब कुछ हैं। यहाँ तक कि अगर आप जेईई के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके पास कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की मजबूत नींव होनी चाहिए। गणित के अधिकांश अध्याय पिछले अध्यायों पर आधारित होते हैं। यदि आपकी नींव उतनी मजबूत नहीं है जितनी आप चाहते हैं तो वापस जाएं और पिछले वर्षों के चुनिंदा अध्यायों के योग का अभ्यास करें। हमेशा अपनी मूल बातें जानें। इन युक्तियों का प्रयोग करें और अपने कमजोर विषय को अपनी ताकत में बदलते देखें। मैथ्स से दोस्ती करने का समय आ गया है, क्योंकि वह दोस्ती कुछ समय तक चलने वाली है।